बानी पीटीआई का 9 मई वाकयात पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान। कहा कि पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलव्वस पाए गए तो मुआफ़ी मांगूंगा। मुलव्वस कारकुनों को पार्टी से निकालूंगा और सज़ा भी दिलवाऊंगा। जुल्म हमारे साथ हुआ, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हम सानहा 9 मई के मुतासरा हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पीटीआई का बयान मायूसी, झंझलाहट और दरवाजे बंद होने का इजहार है। बानी पीटीआई ने आज तक कोई पुरअमन एहतजाज नहीं किया। जब वो जो 2014 में आए तो क्या वो पुरअमन एहतजाज था? क्या पुलिस को डंडे नहीं मारे? पीटीवी की नशरियात बंद नहीं की? तब बानी पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज किया। बानी पीटीआई की गुफ्तगू पुरअमन नहीं होती तो उनका एहतजाज क्या पुरअमन होगा? तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई मशरूत मुआफ़ी की बजाय गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। सानहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। उनकी सियासत हमेशा से जलाओ घिराव पर मबनी रही। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव पड़ जाते हैं। बानी पीटीआई ने मुआफ़ी नहीं मांगी। फुटेज सामने लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग हैं वो पीटीआई के नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम अपनी आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, यहाँ भी बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल गलत और मनफी है। ये तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। हर जगह इस एक्ट को चैलेंज करेंगे। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। पीटीआई के लोगों को गैर कानूनी तौर पर जेलों में रखा गया, जाली केसेस बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला इम्तियाजी और एक जमात के हक में है। आइन के आर्टिकल्स को नज़रअंदाज किया गया। फैसला अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालत के सामने नहीं थे। पीटीआई ने भी कभी दावा नहीं किया। 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के डिक्लेरेशन जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं और ना ही फहरिस्तें जमा कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को मफरूज़े पर कभी मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। कमीशन को सुने बगैर फैसला सुनाया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम गैर आईनी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुके। 12 जुलाई के फैसले के बाद ये पीटीआई का हक है। दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को अरसाल, सदर के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामान के पास कानून साजी की का इख्तियार हासिल है और पार्लियामान ने एक रूल को लॉ के अंदर कन्वर्ट किया, एक प्रैक्टिस को कंसोलिडेट किया, मजीद उसको दवाम बख्शा, तकवीयत बख्शी। बानी पीटीआई ने 1971 के हवाले से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। बानी पीटीआई ने अपना मुआवजा शेख मुजीब के साथ किया। एक मुजस्मा गिरने पर मौक़िफ़ भी बदल लिया। आज बांग्लादेश की मिसालें दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बानी पीटीआई यू टर्न लिए बगैर नहीं रह सकते। यू टर्न की डिग्री हो तो तमाम जामियात को मुश्तरका तौर पर बानी को दे देनी चाहिए। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। पार्टी में शमूलियत का हलफनामा मनसूख नहीं किया जा सकता। 15 दिन से ज़ायद हो गए, तफसीली फैसला नहीं आया। कानूनी मामलात में इंसाफ होना चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। अब बिल पास करके कानूनी शक्ल दी गई है।
जमाते इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज मरी रोड की तरफ बढ़ने का ऐलान। कहा आज का दिन बहुत अहम है, हम आगे की तरफ मार्च करेंगे, डी चौक भी जा सकते हैं, हमारी तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। जमाते इस्लामी अवाम को मायूस नहीं करेगी जब तक IPPs को लगाम नहीं दी जाती, हम धरने से नहीं उठेंगे। काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक भी हुआ है, काफ़ी चीज़ों पर मजीद इत्तेफाक होना है, तो कल तक अब ये दौर मुलतवी किया गया है। तो कल शाम में मजीद एक नशिस्त होगी और कोशिश होगी कि मामलात को जो पेशरफ बहुत अच्छी, कल भी बहुत अच्छी मीटिंग थी, आज भी बहुत पेशरफ हुई है। जमात इस्लामी और हुकूमती टीम के मुज़ाकरात का चौथा राउंड हुकूमती वफ़द ने मुसव्विदा जमात इस्लामी के हवाले कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की मुज़ाकराती टीम्स को ब्रीफिंग मीडिया से गुफ्तगू में अतातार ने कहा कि काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है, कुछ पर इत्तफाक होना है, आज फिर मुज़ाकरात होंगे। मार्च करना जमात इस्लामी का जमहूरी हक है, हुकूमत इजाज़त दे देगी। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत के पास मुतालबात रद्द करने का कोई जवाब नहीं, बिजली और पेट्रोल पर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। IPPs अंधा कुआं है, कौमी वसाइल को गर्क किया जा रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बिलाल अजहर कयानी के दरमियान तल्ख कलामी। उमर अयूब ने कहा कि मुबीन आरिफ पर दबाव है कि वो PTI ज्वाइन ना करें, वो उन 41 सरकान में से हैं जिन्होंने PTI का बयान हल्फी दिया। बिलाल अजहर कयानी बोले अगर सियासी बातें होंगी तो हमारे पास भी बहुत बातें हैं, इसके लिए दीगर फोरम्स मौजूद हैं, यहाँ ये बात ना करें। उमर अयूब इजलास से वॉकआउट कर गए। मुबीन आरिफ और अपोजिशन अरकान भी उठ कर चले गए। डॉक्टर यूनुस आज बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का चार्ज संभालेंगे। काबीना की तश्कील और हलफ बर्दारी भी आज होगी। डॉक्टर यूनुस के पहले खिताब में इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इम्कान। डॉक्टर यूनुस की आवाम से पुरसुकून रहने, हर किस्म के तशद्दुद से परहेज करने की अपील। कहा आइए नई फतह का बेहतरीन इस्तेमाल करें, अपनी गलतियों की वजह से इसको हाथ से ना जाने दें। ढाका की अदालत ने डॉक्टर यूनुस को 3 साल पुराने केस से बरी कर दिया। बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा का कहना है कि मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो रही है, 3-4 रोज में हालात मामूल पर आ जाएंगे। अबूरी हुकूमत को फौज की मुकम्मल हिमायत होगी। उधर खालिदा ज़िया का कहना है हमें ऐसा बांग्लादेश बनाना है जहां अमन, तरक्की और खुशहाली हो, जहां बदले की आग और नफरत मौजूद ना हो। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं। वाइट हाउस ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में सियासतदान या हुकूमती अफसरों को कत्ल कराने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमेरिका आया। साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती करना चाहता था। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट ने CS नामी शख्स से रब्ता किया जो दरहकीकत FBI एजेंट था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। इस मामले पर किसी बाज़ाब्ता तबसरे से पहले मुल्जिम शख्स का माजी जानना बहुत ज़रूरी है। इसराइल पागलपन पर उतर आया है, हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। इसराइल गज़ा में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल को उसके मज़ालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। बोले दुनिया को इस वक्त जंग नहीं, अमन की ज़रूरत है। आलमी अमन हमारी तरजीहात में शामिल है। इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया की शहादत पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर की। उधर इसहाक़ डार की ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म का तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल पर गहरी तशवीश और गम का इजहार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। वकलाए सफाई की रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम के बयान पर जुज़वी जराह मुकम्मल। नैब ने 14 गवाह गैर ज़रूरी करार देकर तर्क कर दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकला ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बुशरा बीबी तफ्तीश में मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना? अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल हो गया है, अब कहानी खत्म।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील फराहमी केस में रिमार्क्स। कहा ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। इस्तफसार किया कि बताएं उनकी गिरफ्तारी ज़रूरत है। एसएसपी ने जवाब दिया फिलहाल गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया फिलहाल का क्या मतलब, कोई फिलहाल नहीं होता, कानून बताएं। केस की मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात की $12 अरब का कर्जा रोल ओवर करने की यकीन दहानी। कर्जा रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, हर साल नए सिरे से तौसीक कराना होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आलमी मालियाती फ़ंड 28 अगस्त को $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी देगा। 3 साल में $5 अरब फाइनेंसिंग गैप पूरा करेंगे। चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान पे बैरूनी अदायगियों का दबाव दम तोड़ चुका है। मुल्क बैरूनी अदायगियों के रिस्क से बाहर आ चुका है। रवा माली साल $26 अरब के लगभग गैर मुल्की कर्जा अदा करना है। पाकिस्तान मुख्तलिफ ज़राए से बर वक्त रोल ओवर हासिल कर लेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा हुकूमत को ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए मुसलसल कोशिशें करना होंगी। जून 2025 में ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब तक पहुँच सकते हैं। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% तक रहने का इम्कान है। हर शहरी के लिए महफूज तरीन पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CM मरीम नवाज फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के बाद ननकाना साहब में आगाज़। ननकाना साहब में पहले फ़ेज़ में 5 मकामात पर सेफ सिटी फ्री वाईफाई फंक्शनल। मरीम नवाज की लाहौर में मज़ीद 250 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर में 50 लाख से ज़ायद शहरियों का मुफ्त इंटरनेट सर्विस से इस्तिफ़ादा कामयाबी का सबूत है। सेफ सिटीज़ बहुत जल्द रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में फंक्शनल करेंगे। ख़वातीन और तालिबात भी CM मरीम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस से हंगामी सूरत हाल में मदद हासिल कर सकेंगे। PTI रहनुमा आलिया हमजा को भी रिहाई मिल गई। गुजरांवाला जेल से रिहा होने पर रिश्तेदारों और वकला ने इस्तकबाल किया। गुलपाशी की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने आलिया हमजा की जमानत 31 जुलाई को मंजूर की। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक रखा है। मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर में काले बादलों की एंट्री, बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। गुजरांवाला, वजीराबाद, पसरूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरांवाला में छत गिरने से 6 माह का बच्चा जाँ बहक। बारिशों से बैराज भरने लगे। हेड तौसा, चश्मा और जिनाह बैराज में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध बिफरने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। मियांवाली में हिफाजती बंद टूटने से कच्चे की आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। सिब्बी, सोहबतपुर, ज़ियारत, कल्लात में मूसलाधार बारिशों से तबाही। जलमगसी और कई इलाकों का राबता मुनक़ता। सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रोयले। मरी में भी बारिशों से रास्ते बंद। लाहौर में PTI रहनुमा शाहिद सदीकी कत्ल केस की तहकीकात जारी। 4 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कयूम की दोस्त खातून को भी शामिल तफ्तीश किया गया। पूछताछ की जा रही है कि खातून का केस में कोई अमल दखल है या नहीं। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी विहाड़ी से किराए पर ली गई। मुलजिमान ने कत्ल से पहले नंबर प्लेट भी तब्दील की थी। लाहौर के इलाके सुंदर में छापे के दौरान मुलजिमान की फायरिंग। ASI मोहम्मद नज़ीर शहीद, 4 नामजद समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल कार्य सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब का शहीद को खराज अकीदत। सोगवार खानदान के साथ इजहार ताज़ियत। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत शहीद ASI नज़ीर की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेगी। उधर राजनपुर में डाकुओं का पुलिस पर हमला, फायरिंग के तबादले में लीड कांस्टेबल हाजी मोहम्मद शहीद, ASI सदीक और कांस्टेबल रफीक जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, RPO DG खान से रिपोर्ट तलब। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड की क़ियादत शान मसूद करेंगे।
सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। सऊद शकील को शाहीन आफरीदी की जगह नायब कप्तान बनाया गया। अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद और बाबर आजम टीम में शामिल। इमामुल हक, फ़हीम अशरफ, नवाज, नोमान और साजिद खान ड्रॉप। हसन अली और वसीम जूनियर इंजरी के बायस शामिल नहीं। पहला टेस्ट 21 से 25 तक रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में होगा। आईसीसी एक रोजा दर्जाबंदी में बाबर आजम का राज बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की टॉप 3 में वापसी। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी का 9वां नंबर। टेस्ट क्रिकेट में जो रूट का पहला नंबर। बाबर आजम को एक दर्जा तरक्की 3रे नंबर पर ले आए। शाहीन आफरीदी का 8वां नंबर। T20 में कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। बैटिंग में ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन मुस्तहकम। टीम रैंकिंग में कौमी टीम 6ठे नंबर पर। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान 4थे और T20 में 7वें नंबर पर है। पाकिस्तानी तलबा का आलमी सतह पर एक और शानदार कारनामा। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। सुलेमान नोमान और सुबहान काशिफ ने फिलिपाइन में मुनक़िदा मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया। अहबान आवान और कासिम सलाम ने कांसी का तमगा जीता।